Hello everyone, welcome to the channel Ace Biology with Saveen. So today I'm here with another video. आज हम समझेंगे एक बहुत ही important topic that is RAS, that is renin angiotensin aldosterone system. ठीक है, इसको बहुत ही easy way में समझेंगे step by step. So let's start. देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारी किडनी है उसके दो फंक्शन है, एक तो है एक्सक्रीशन और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन. राइट, दो फंक्शन हो जाते हैं हमारी किडनी के और ये जो है PYQ भी है, ये पूछा जाता है. अब जब कभी भी हमारी बॉडी में ऑस्मोलाइट्स का इम्बैलेंस रहता है या फिर BP कम हो गया या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, सो किडनी हेल्प इन दैट एंड इन सब चीजों को जो बैक टू नॉर्मल लाने में हेल्प करती है. आज हम इसी वीडियो में यही समझेंगे. राइट, हाउ किडनी प्ले रोल इन द रेगुलेशन ऑफ BP या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या वाटर रिटेंशन या वाटर एक्सक्रीशन में कैसे काम करती है. दैट इज थ्रू रास सिस्टम. ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. So before we start with this system, हमें समझना पड़ेगा there is an apparatus known as the juxtaglomerular apparatus. ये क्या होता है? देखो सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बोमेन्स कैप्सूल, PCT, देन लूप ऑफ हेनले और फिर ये है DCT एंड देन कलेक्टिंग डक्ट. एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ द DCT एंड द एफरेंट आर्टेरियोल, राइट, ये एफरेंट आर्टेरियोल हो गई एंड दिस वन इज एफरेंट आर्टेरियोल एंड दिस वन इज DCT. एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, देयर कंटेक्ट, यहाँ पे एक अपरेटस बनता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस. ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी है. देखो दिस इज कट सेक्शन ऑफ DCT, right, distal convoluted tubule, and this one is efferent arteriole and this one is afferent arteriole. ठीक है, जिसका ल्यूमन जो है वो वाइड होगा वो एफरेंट है, जिसकी ल्यूमन जो है नैरो होगी वो है इफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, तो जहां DCT और एफरेंट आर्टेरियोल मिलती हैं वहां पे एक अपरेटस बनता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस. ठीक है, तो अब जब भी जो हमारी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया या फिर जो सोडियम के कंसंट्रेशन बॉडी में लो हो गई, तो यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं मैकुला डेंसा सेल्स. ये किसका पार्ट है? मैकुला डेंसा सेल्स आर द पार्ट ऑफ DCT. ये सेंस करेंगे आइदर द लो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और लो सोडियम. राइट, यहाँ पे ये कुछ सेल्स प्रेजेंट है एंड दे विल ब्रिंग आउट सम चेंजेस इन द दिस सिस्टम. तो वो समझते हैं कैसे. So what is JGA? It is an anatomical structure in nephron formed by afferent arteriole and DCT of the same nephron at the point of their contact. और ये क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा जा सकता है. Now what actually happens? जैसे मैंने अभी बताया कि मैकुला डेंसा they sense, ठीक है, ये कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये सेंस करेंगे चेंजेस एंड उसके साथ क्या पड़ा हुआ है? एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दे प्रोड्यूस अ सिक्रीशन नोन एज रेनिन. राइट, यहीं से हमारे रास सिस्टम का आर आ रहा है. हियर आर स्टैंड्स फॉर रेनिन. राइट, तो व्हेन इज दिस रेनिन प्रोड्यूस? जैसे मैंने अभी समझाया, कभी भी डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द रीनल कॉर्पसल, ठीक है, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड that is filtered out in the renal corpuscles, या फिर अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो गया, यानी कि जो फिल्ट्रेट बन रहा है वो नॉर्मल वैल्यू से कम बन रहा है. राइट, जैसे कि हमें पता है नॉर्मल होता है 125 ml, ठीक है, पर मिनट. उससे अगर लो बन रहा है यानी कि GFRS लो, उस केस में भी एक्टिव होगा. नेक्स्ट इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने अभी बताया, एंड डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट्स, ठीक है, या सोडियम बोल लो या क्लोराइड आयन बोल लो इन द DCT, वही जो मैकुला डेंसा सेल ने सेंस किया है. ये सब केसेस हैं जब ये रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मैकुला डेंसा ने सेंस किया एंड जो हमारा जो एफरेंट आर्टेरियोल के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो बनाएंगे रेनिन. राइट, इतना क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा. देखो जैसे ही रेनिन आया हमारी किडनी से, ये कहाँ जाएगा? हमारी रीनल वेन के थ्रू. रीनल वेन क्या है?
वेन जो किडनी से बाहर निकल रही है, राइट, ब्लड वेसल। हमारी ब्लड सर्कुलेशन में पड़ा हुआ है एंजियोटेंसिनोजन, राइट। ये एंजियोटेंसिनोजन किसने बनाया है? लिवर ने। लिवर ऑल द टाइम हमारी ब्लड सर्कुलेशन में एंजियोटेंसिनोजन बना के रखता है, बट ये देखो GEN लगा है, यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो ये एक्टिवेट कब होगा, यानी कि ये सिस्टम कब एक्टिवेट होने वाला है? जब रेनिन आ गया सर्कुलेशन में, ठीक है। किससे आया है? किडनी से। किडनी की प्रोडक्शन है GG सेल्स की। तो इस रेनिन ने लिवर द्वारा बनाए हुए एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। लेकिन ये इतनी पोटेंट फॉर्म नहीं है, इतनी एक्टिव फॉर्म नहीं है। इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाएगा। किसके थ्रू? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। अब ये कौन बनाता है? ये बनाती है हमारी लंग्स, ठीक है। अब एंजियोटेंसिनोजन इज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर, नाम में ही समझ आ रहा है। तो ये क्या क्या काम करेगा? पहला का फंक्शन ये वेसो कंस्ट्रिक्शन, बीपी लो हो गया था, बीपी अब वेसो कंस्ट्रिक्शन होने से हमारी जनरल सर्कुलेशन की, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की ब्लड वेसल्स जैसे ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर जो है दैट विल बी ब्रिंग बैक टू नॉर्मल, राइट। पहला काम ये। दूसरा, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, ADH का सिक्रीशन या रिलीज भी करवाता है, ठीक है। हमें पता है हमारा हाइपोथैलेमस जो है एक हार्मोन बनाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट। लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है? हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो यहाँ से ADH सिक्रेट होगा। अब ADH जो है ये क्या करेगा? ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स से, किडनी की नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल्स से क्या करवाएगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। देखो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था कि लेट्स अगेन रिकॉल कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया या बीपी कम हो गया, हमें इसे ही बढ़ाना है फिर से या बैक टू नॉर्मल लाना है। तो अगर देखो फिल्ट्रेट में जो वाटर पड़ा हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाए तो यूरिन में जो पास आउट होगा वो कैसा होगा? वो क्या होगा? कम होगा। तो यूरिन वाटर लॉस थ्रू यूरिन जो है वो हमें यहाँ पे प्रिवेंट करना है। ये काम कौन करेगा? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो पहला हमने समझा कि वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम होगा यहाँ पे। दूसरा ADH सिक्रीशन। तीसरा देखो ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करेगा हमारी किडनी के ऊपर पड़े हुए एक ग्लैंड को जिसे हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक स्टेरॉयडल हार्मोन बनता है। स्टेरॉयडल, ये भी याद रखना है, एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है? हमारी किडनी की ट्यूब्यूल्स से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, राइट। तो ये मान लो अगर DCT है और यहाँ ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं तो यहाँ से सोडियम विल बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड, ठीक है, अलोंग विद Cl क्लोराइड आयंस, ठीक है। और हमें पता है कि जैसे जैसे सोडियम रीअब्सॉर्ब हुआ उसको फॉलो कौन करता है? वाटर। वाटर फॉलो करता है उसको, ठीक है। अब जैसे ही सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया या यू कैन से सॉल्ट का रिटेंशन होने लगा, उसको फॉलो करेगा वाटर। तो हम यही तो चाहते थे कि जैसे ही सोडियम के जाने से उसको पीछे पीछे वाटर फॉलो करेगा तो हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी रिटेन हो जाएगा फिर से नॉर्मल एंड बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, राइट। एंड फोर्थ ये देखो और क्या फंक्शन है? इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी जिससे ब्लड प्रेशर या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगेन राइजेस। तो ये था कैसे रास काम कर रहा है। R stand here for renin, A here stand for angiotensin, ठीक है। सबसे पहले रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिव किया, देन एंजियोटेंसिन 2 ने के इफेक्ट के अंडर अब आ चुका है किसका रोल? एल्डोस्टेरोन का। एंड दिस इज सिस्टम, दिस इज रास, राइट। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 ने एक्ट किया था हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक मिनरेलो कॉर्टिकॉइड बनवाया, ये भी याद रखना है, ठीक है। एंड दिस इज अ स्टेरॉइड,
स्टेरॉयडल हार्मोन है ये क्या करवाएगा, ये कुछ पंप्स एक्टिवेट करेगा इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन करवाएगा बैक इनटू ब्लड, उसको पीछे पीछे कौन फॉलो करेगा, वाटर बाय ऑस्मोसिस, राइट, जिससे हमारे ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कि पानी फॉलो कर रहा है, और इससे यूरिन में वाटर लॉस वो कम हो जाएगा, यही समझाया था मैंने, जिससे बीपी क्या हो गया, बैक टू नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और किडनी का पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि यू कैन से पोटेशियम का एक्सक्रीशन हो रहा है, तो ब्लड में पोटेशियम इस केस में कम हो जाएगा और यूरिन में पोटेशियम बढ़ जाएगा। अब ये सब चलता रहा, रीनल ब्लड फ्लो ये सब नॉर्मल हो जाएगा, किडनी स्टॉप सिक्रेटिंग द रेनिन and this RAS system stops. So this was all how aldosterone works, right? अब देखो, यही मैंने ADH का फंक्शन भी समझाया था कि इसी के थ्रू एंजियोटेंसिन 2 also stimulates the release of ADH, ठीक है, from the posterior pituitary gland। याद रखना है ADH जो है posterior pituitary की secretion नहीं है, it is not the secretion, ये क्या है, this is released from, it is stored and released from the posterior pituitary, right? It is also known as vasopressin, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, इट ऑल्सो हैज वेसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट, ये हमें नाम इस वेसोप्रेसिन से समझ आ रहा है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एडीएच इज ऑल्सो वेसोकंस्ट्रिक्टर, तो इसको गलत नहीं मानना है, दिस इज ट्रू, ठीक है। एडीएच वेसोप्रेसिन नाम में समझ आ रहा है, वेसोप्रेसिन, वेसो स्टैंड फॉर वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इन दिस वे एडीएच टेक्स part in the fluid and blood pressure regulation, and this was all how हमारा RAS system works, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या is there any check on the RAS system, क्या इसी तरह से बीपी बढ़ता जाएगा, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, will goes on increasing, क्या इस पे कोई चेक भी है? So yes, the answer is yes, ANF, atrial natriuretic factor, that is secreted by the हार्ट्स की एट्रियल वॉल से सिक्रीट होता है ANF, ठीक है। सो दिस इज अ वेसो डायलेशन का काम करेगा, दिस इज अ वेसो डायलेटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बीपी या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम लगातार बढ़ता ही रहेगा, नहीं, देयर इज अ चेक ऑन RAS सिस्टम, दैट इज ANF, एंड दिस इज ऑल्सो important. So this was all about the RAS. If you like the video, then share and stay tuned with the channel for more such videos. Thank you.